फर्स्ट क्वेश्चन विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, आपको एक क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास लेफ्ट से 10वां और 10वें के राइट से 6वां लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए इसकी ट्रिक है हमारे पास। देखिए जैसे कि देखा जाए तो आपके पास ये ए से जेड तक है। ठीक है, ए से जेड में आपके पास ये पहले क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है आपके पास लेफ्ट से 10वां, तो लेफ्ट से 10वां। ठीक है, अब लेफ्ट से 10वें के बाद कह रहा है इसके आपके पास राइट से 6वां, तो इसके राइट से लेफ्ट राइट इधर तो ये ना, तो इसके राइट से 6वां, तो ये आपके पास वो लेटर होगा, मतलब 16वां होगा लेटर वो। ठीक है, तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्या कह रखा है, जैसे आप इंग्लिश में चेक करें, इंग्लिश में आपको पहले कह रखा है 6 राइट में। ठीक है, फिर आपको कह रखा है 10 लेफ्ट में। ठीक है, तो जब आप देखिए इसमें आपके पास ट्रिक है, जब आपके पास राइट लेफ्ट दोनों आपके पास रिवर्स है, ठीक है, तो आपके पास ये प्लस हो जाएंगे, तो 16 आपके पास लास्ट लेफ्ट। ठीक है, अब आपको याद रखना है इजोटी। ठीक है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। ठीक है, तो आपके पास ओ पी, तो ये आपके पास पी होगा, तो पी इज द आंसर। अब ये तो चलो आपके पास राइट और लेफ्ट था। ठीक है, अगर आपके पास राइट राइट आ जाए तो, अगर आपके पास लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो, अगर आपके पास राइट लेफ्ट आ जाए तो, और अगर आपके पास लेफ्ट राइट आ जाए तो इन केसेस में हम कैसे करेंगे। देखिए जब आपके पास सेम है, सेम होगा तो आपके पास माइनस होगा। ठीक है, सेम है तो माइनस होगा, आपके पास डिफरेंट है तो प्लस होगा, डिफरेंट है तो प्लस होगा। अब देखिए कैसे आप चेक करेंगे, लास्ट वाला राइट लेफ्ट लेफ्ट ये राइट। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम करेंगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन ट्राई करते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच लेटर इज 5th टू द राइट एंड 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज आपके पास ये, तो आपको देखिए पहले क्या क्या करेंगे, 5th टू द राइट एंड 9th फ्रॉम द लेफ्ट। तो आपके पास 9 5 14, 14 आपके पास लेफ्ट से। ठीक है, तो वापस से देखिए आप इजॉटी। ठीक है, 5 10 15। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, एन आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच लेटर इज द 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, तो 5th आपके पास लेफ्ट से और आपके पास 9th आपके पास लेफ्ट से। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ये दोनों लेफ्ट है, डिफरेंट है, तो आपके पास ये माइनस होगा। 9 - 5 आपके पास कितना, 4 लेफ्ट से। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, इजॉटी। ये आपके पास 5 पे आता है, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, 5th आपके पास लेफ्ट से और 10th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अभी डिफरेंट आपके पास ऐड हो जाएंगे। 5th आपके पास राइट हैंड से। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड से आ गया। ठीक है, ये आपके पास ए, ये आपके पास जेड। पहले तो हम ऐसे कैलकुलेट करते थे तो इजॉटी लग जाता था। ठीक है, अब आपके पास राइट हैंड से ही है। जब आपको इस साइड से काउंट करना है 15th फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो 15th फ्रॉम राइट निकालने के लिए देखिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं लेफ्ट में। ठीक है, राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप 27 को इसमें से माइनस कर दीजिए। टोटल लेटर हमारे पास 26 होते हैं ना, तो आप एक ऊपर करके आप 27 को 15 में से माइनस कर दीजिए। आपके पास कितना आएगा, 27 में 15 माइनस करेंगे आपके पास 12 आ जाएगा। ओके, तो आपके पास ये क्या है, 12 फ्रॉम द लेफ्ट। अब आप जानते हैं, अब आप इजोटी लगा सकते हैं। ठीक है, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, 5 10 आपके पास जे के एल। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लेटर इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखिए 3rd आपके पास लेफ्ट से, 4th आपके पास राइट से और 6th आपके पास लेफ्ट से। ठीक है, तो आपको नीचे शुरू करना है। देखिए डिफरेंट आपके पास, तो ये आपके पास ऐड हो जाएंगे। आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब आपके पास ये देखिए, ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में आपके पास ये सेम सेम आ गए, तो आपके पास ये क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 7 लेफ्ट से, तो 7 लेफ्ट से आपके पास क्या आएगा, इजोटी लगा दीजिए अब तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4th टू द लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, 4th टू द लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों सेम सेम है। अब आपके पास माइनस हो जाएगा, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा। 10th फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास कौन सा आएगा, ई जे। ठीक है, 5 10 तो जे हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जे हो जाएगा। अब आप देखिए इसी का आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट रूप है। अब देखिए अगर आपके पास ऐसा होता 14 टू द लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 14 टू द लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब आपके पास 4 - 14 होता, तो आपके पास -10 फ्रॉम द लेफ्ट आता। ठीक है, -10 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब कि आप ए से जेड तक जा रहे हैं। अब आपको उल्टा जाना पड़ेगा, जैसे आपके पास ये 1 था। ठीक है, इसके बाद आपके पास जेड, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर वाई -1 आ जाएगा, तो ऐसे आपके पास चलेगा ये। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो इससे पहले आपके पास कितने हैं, 26 हैं। ठीक है, ये ए जेड तक आपके पास 26 होंगे ना सारे, ये यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये माइनस नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 26 - 10 कर देंगे। 26 - 10 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 16। ठीक है, 16 आपके पास क्या है, 16 आपके पास देखिए इजोटी में आ गया। अभी इजोटी में आ जाएगा, इजोटी में आपके पास ये पी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास 5th टू द, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 5th टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो आपके पास ये तो सिंपल है। ठीक है, सेम सेम है, तो आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपके पास ये क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, इसी में आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस 14 टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 14 टू द लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -10 लेफ्ट। ठीक है, तो आपके पास ये ए में हमें रिवर्स जाना, हमने क्या कहा था, 26 - 10 कर देंगे हम, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ये 16 आ जाएगा। 16 आपके पास लेफ्ट से, तो आपके पास कितना आएगा, ई जे, तो 5 10 ओ, तो ये आपके पास पी बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 18th टू द राइट एंड 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये डिफरेंट आ गए, तो आपके पास ये सम हो जाएगा, इनका सम होएगा, इनका आपके पास आएगा 35 लेफ्ट में, ठीक है। अब ये देखिए आगे चला गया, ठीक है, जेड आपके पास 26 तक होता है ना, तो उससे आगे चला गया, ठीक है। तो हम इसे 26 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 26 में से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 15 6 9, ठीक है। 9th लेटर आ गया आपके पास लेफ्ट से, ठीक है। तो 9th लेटर आपके पास लेफ्ट से कितना होता है, आई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 टू द राइट 3 फ्रॉम द राइट हैंड, 13 टू द राइट 3 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -10 फ्रॉम द राइट। अब देखिए -10 फ्रॉम द राइट आ गया आपके पास ये, हमने आपको कहा था अब हम तो ए टू जेड आपके पास ये जॉटी लगता है आपके पास ए टू जेड में जब हम ऐसे जाते हैं, ठीक है। आपको राइट से पूछ रहा है, तो हमने कहा था आपके पास अगर इसको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप इसमें से 27 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 27 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो 26 में से हम इसे माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 11, तो मतलब की होता है आपके पास के, ठीक है, ये जॉटी के हिसाब से। नेक्स्ट आपके पास 15 टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट हैंड, 15 टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या डिफरेंट है, तो आपके पास ऐड हो जाएंगे, 13 फ्रॉम द राइट हो जाएगा, ठीक है। पर हमें तो ए टू जेड इजॉटी आपके पास इस वे में लगता है, ये आपसे इस डायरेक्शन में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 27 माइनस कर देंगे, तो 27 माइनस 30, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -3, ठीक है। तो अब आपके पास ये -3 कहाँ से है, अब ये आपके पास लेफ्ट से है, ठीक है, लेफ्ट से आपके पास ये। तो अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर है ये, ठीक है, आपके पास ये कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है। 26 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 23, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है इजॉटी के हिसाब से, तो आपके पास W। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड, ठीक है, 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। 4th आपके पास लेफ्ट हैंड से कौन सा होगा, 4th आपके पास देखिए इजॉटी लिख लेता हूँ मैं, EJOTY, ठीक है, 5 10 15, ठीक है। तो देखिए आपके पास 4th कौन सा होगा, D होगा, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 14th कौन सा होगा आपके पास, ये आपके पास होगा N, ठीक है। अब इसका मिडवे पूछ रहा है आपके पास, मिडवे निकालने का क्या तरीका है, आप लिख लीजिए इसे DEFGHIJKL और ये, ठीक है। तो आपके पास इसका मिडवे क्या होगा, बिटवीन देम, ठीक है। तो M से M कैंसिल, E से E कैंसिल, L से L कैंसिल, F से F, K J, तो आपके पास I मिडवे होगा, ठीक है। इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 14 + 4 आपके पास 18, 18/2 आप, तो ये आ गया आपके पास 9, ठीक है। 9 कौन सा होता है आपके पास, I तो होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट इसमें आप देखिए आपके पास इसके अंदर क्या रखा है, लेफ्ट से आपके पास 3rd एंड राइट से आपके पास 4th, ठीक है। अब इसका मिडवे बताइए आप, ठीक है। तो पहले तो आप देखिए लेफ्ट से 3rd आपके पास कौन सा है, इजॉटी, ठीक है। लेफ्ट से 3rd आपके पास कितना है, C है, ठीक है। ये आपके पास राइट से 4th है, ठीक है। हमने तो इजॉटी के हिसाब से राइट से 4th नहीं पता है ना, तो 27 में से आप 4 माइनस कर दिए, 7, ये 3 आ गया आपके पास और ये 13, ठीक है। तो 13 होगा आपके पास, 13 आपके पास कौन सा होगा लेफ्ट, तो ये आपके पास कौन सा है, M है, ठीक है। तो C और M के बीच में, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, 3 + 13 आपके पास 16, 16/2 8, ठीक है, H। ओके अब आप इनके मिडवे बताइए, लेफ्ट से 3rd आपके पास और राइट से 4th, इनका मिडवे बताइए आप। अब देखिए इजॉटी के हिसाब से आपके पास ये बनता है C, ठीक है। राइट से 4th हम नहीं जानते, तो आप 27 में से 4 माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 23, ठीक है। 23 आ गया आपके पास, 23 आपके पास लेफ्ट से, ठीक है, EJOTY, ठीक है, 5 10 15, तो ये आपके पास W बनता है। तो C और W में आपके पास कौन सा आएगा, 23 + 3 आपके पास 26, 26/2 आपके पास ये 13, ठीक है। 13 आपके पास कौन सा आता है, तो ये आपके पास M बन गया। नेक्स्ट आप इसके अंदर मिडवे बताइए, राइट से 7th और आपके पास लेफ्ट से 2, ठीक है। राइट से 7th और लेफ्ट से 2nd आपके पास, इसका मिडवे बताइए आप। देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अब 27 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 20 में, आपके पास ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इजॉटी के हिसाब से आपके पास 5 10 15 20, तो ये तो आपके पास हो गया T, ठीक है। और ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया B, ठीक है। ये आपके पास कितना आएगा, 20 22 और 2 11 आपके पास, तो 11 आपके पास किसके ऊपर आएगा, 11 आपके पास आएगा JK, ठीक है। नेक्स्ट अब आप ये की ट्राई कीजिए, इसका मिडवे बताइए, लेफ्ट से 3rd और आपके पास लेफ्ट से 18, इसका मिडवे बताइए, 18 इनका मिडवे बताइए, यस ओके। तो आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, अब हम सिंपली लगाया करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट है आपके पास 18 + 3 आपके पास क्या आ गया, 21, ठीक है 21। अब देखिए ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें हम 2 केस बनाएंगे, इसके अंदर आपके पास 2 केस पॉसिबल होंगे, 2 मिडवे होंगे यहाँ पर मतलब की, ठीक है। एक तो आप कर दीजिए 20/2, एक आप कर दीजिए 22/2, ठीक है। इसमें तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 मतलब कि आपके पास ये J है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आएगा 11 मतलब कि आपके पास K है, तो उसमें आपके पास जो भी ऑप्शन इसमें दिया होगा वो आपके पास सही होगा, J या K में से, ओके। अब देखिए अब जो अल्फाबेटिक सीरीज चल रही थी, अब उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन टू द रिवर्स ऑर्डर, इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट एंड ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट हैंड, 5th टू द लेफ्ट एंड 4th फ्रॉम द राइट हैंड। हमने वैसे ही करना है इसको, ठीक है। आपके पास डिफरेंट है ये, आपके पास डिफरेंट है ना ये, ठीक है। मतलब कि रिवर्स होने का मतलब ये है, जैसे कि आपके पास A से Z चलती थी ना, अब आपके पास Z चलेगी और A पे खत्म होगी, ठीक है।
अब देखिए फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड फोर्थ टू राइट, ठीक है। अब आपके पास होगा क्या इसके अंदर ये आपके पास डिफरेंट है तो ऐड हो जाएंगे, 9 टू द राइट आ गया, ठीक है। अब आपके पास देखिए जो आपके पास लेफ्ट होता था वो आपके पास क्या बन गया, जो आपके पास पहले राइट होता था वो आपके पास लेफ्ट बन गया, ठीक है। और जो आपके पास पहले लेफ्ट होता था वो आपके पास क्या बन गया, राइट बन गया, ठीक है। तो अब आप इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर दीजिए, जो राइट आ गया इसको आप सिंपली कर दीजिए 9 ऑफ द लेफ्ट आ गया, ठीक है। इजीली आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। 9 ऑफ द राइट यही है ना आपके पास, रिवर्स जाना है हमें, ठीक है। तो आप इसको 9 ऑफ द राइट आपके पास क्या बन जाएगा, इजोटी, तो आपके पास ये आई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 टू द राइट of 17 from the right hand in reverse order, 7 to the right and 17th from the right hand in reverse order, ठीक है। अब आपके पास ये सेम है तो आपके पास क्या हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक आएगा 10th फ्रॉम द राइट आ गया, मतलब कि 10th फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। 10th फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास कौन सा है, 10th फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास होता है जी, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रिवर्स ऑर्डर, तो देखिए 6 टू द राइट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखिए दोनों डिफरेंट है तो ऐड हो जाएंगे आपके पास 6 4 10, 10 फ्रॉम द लेफ्ट, 10 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब कि आपके पास A टू Z सीरीज में आपके पास हो जाएगा 10 टू द राइट, ये तो आपके पास Z टू A सीरीज में ना 10 टू द राइट आपके पास ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो 27 माइनस 10 हो जाएगा आपके पास, 27 माइनस 10 आपके पास ये 7 और ये 17, तो 17 आपके पास कौन सा होगा, 17 आपके पास होगा क्यों, जैसे 4 लेफ्ट का है 5 राइट हैंड का है, तो दोनों डिफरेंट है तो आपके पास 9 राइट का हो जाएगा। अभी आपके पास जेड से ए सीरीज है, जेड से ए सीरीज है मतलब कि ए तो पहले राइट का था, ठीक है। अब हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। और 9th क्या होता है हमारे पास, आई होता है राइट से, ठीक है। 6th राइट से और 18th भी आपके पास राइट से सेम है दोनों, तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब कि 12 राइट का आ जाएगा, 12 राइट का जेड से ए सीरीज में, ठीक है। तो राइट से आपके पास 12th कौन सा हो जाएगा, एल। 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब देखो इसके अंदर आपके पास 3 लेफ्ट से है और 13 भी लेफ्ट से है, तो आपके पास दोनों सेम सेम है, तो कितना आ जाएगा, 10 लेफ्ट से आ जाएगा, 10 लेफ्ट से आपके पास। अब ये जेड से ए सीरीज है ये, ठीक है, जेड से ए सीरीज, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे इसको लेफ्ट राइट में कन्वर्ट करेंगे, 27 माइनस 10 17, 17 राइट, 17 राइट मतलब कि क्यों। क्वेश्चन है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीट देन विच लेटर विल बी, ठीक है। तो पहले तो हम सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो सीरीज बनाएंगे, जैसे स्टार्टिंग करते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए करना है तो हम ए को काट देंगे, सी को काट देंगे, ई को काट देंगे, ऐसे हम जी को काट देंगे, ठीक है। और ये चलता रहेगा, तो हमारे पास जो अब नई सीरीज बनी है वो क्या बनी है, बी डी एफ एच, ये बनी है, ठीक है। ये सीरीज अब उन दो सीरीज से अलग है, ठीक है। एक तो सीरीज हमने पढ़ी थी ए टू जेड सीरीज, एक सीरीज हमने पढ़ी थी जेड टू ए सीरीज। अब ये आपके पास जो सीरीज है इसको हम कहते हैं इवन सीरीज। इवन सीरीज क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि आप देखिए जो बी था वो दूसरे नंबर पे आता था, जो डी था वो चौथे नंबर पे आता था, जो एफ है वो 6वें नंबर पे आता था और एच आपके पास 8वें नंबर पर आता था, ठीक है। तो हम इस सीरीज को कहते हैं इवन सीरीज। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4th टू द राइट एंड 5th फ्रॉम द लेफ्ट। आप जानते हैं कि जब आपके पास दोनों डिफरेंट होते हैं तो आपके पास क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लेफ्ट का आ जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल लेफ्ट का इस इवन सीरीज में कैसे देखा जाए, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर मैं बी को 1 मान लूं, बी आपके पास 1 ही है, अभी नई सीरीज बन गई है तो बी 1 होगा और डी इसके अंदर 2 होगा, एफ 3 होगा, एच आपके पास 4 होगा, ठीक है। मतलब कि ओरिजिनल सीरीज में जो ए टू जेड सीरीज बन रही थी उसके अंदर बी 2 था, ठीक है, और उसके अंदर डी 4 था, मतलब कि ये क्या हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जो हमें अब 9वां अक्षर देखना है, ठीक है, 9वां अक्षर आपके पास क्या होगा, वो असली सीरीज में 18वां होगा। तो ये आपके पास असली सीरीज में 18वां अक्षर कौन सा होता है, आर। अब ये आपके पास लेफ्ट से 3rd है और राइट से 13th है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 10th लेफ्ट से, 10th लेफ्ट से मतलब कि ओरिजिनल सीरीज में ये आपके पास 20 फ्रॉम द लेफ्ट होगा और ओरिजिनल सीरीज में 20 फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास इजोटी के हिसाब से टी बन जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें दे रखा है कि 3rd लेफ्ट से 5th राइट से, अब दोनों आपके पास डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है तो आपके पास ऐड हो जाएगा, 8th राइट से हो जाएगा। अब 8th राइट से हो गया आपके पास, मतलब कि जो आपके पास सीरीज थी इवन सीरीज वो स्टार्ट होती है बी डी एफ और ये खत्म होती है जैसे जेड पर, ठीक है। अब आपको जेड के राइट से देखना है 8वां कौन सा है, ना कि आपको बी के लेफ्ट से देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप दुगना नहीं कर सकते, जो कि आपको असली सीरीज में ले जाएगा, जो कि ए टू जेड सीरीज है, ठीक है। जैसे कि हम हमारी ए टू जेड सीरीज में क्या करते थे, जब हमारे पास राइट से आता था हम 27 में से घटा देते थे, ठीक है। हम 27 में से घटा देते थे ना, हमारे पास 26 लेटर होते थे, हम 27 में से घटा देते थे। पर यहाँ पर तो हमारे पास लेटर ही अब 13 खत्म हो गए, तो हमारे पास 13 बच गए हैं, 13 लेटर बच गए हैं। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में से 8 घटा देंगे। जब 14 में से आप 8 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आपके पास अब ये लेफ्ट से बन गया है, ठीक है, ये इवन सीरीज में। अब ये 6 लेफ्ट को हम कन्वर्ट करेंगे ए टू जेड सीरीज वाले में, इसलिए दुगना कर देंगे, तो 6 12 लेफ्ट से हो गया। 12 लेफ्ट से आपके पास असली सीरीज में कहां पर आता है, एल पे आता है, तो एल इसका आंसर बन जाएगा। 4th टू द राइट एंड 13th फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए दोनों डिफरेंट है तो आपके पास आ जाएगा 9 फ्रॉम द राइट, ठीक है। वापस से अब आपके पास ये हम क्या करेंगे, इसको देखिए 14 माइनस 9 कर देंगे, ठीक है। 14 माइनस 9 आपके पास कितना आएगा, 5, ठीक है। तो 5 आपके पास क्या आ गया, आप ये लेफ्ट से आ गया, किस सीरीज में, इवन सीरीज में। हमें क्या चाहिए, इसको ए टू जेड सीरीज में चाहिए, तो आपके पास 10 फ्रॉम द लेफ्ट ओरिजिनल सीरीज में होगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा जे। अब इस सीरीज में अब ये आपके पास डिफरेंट सीरीज आ गई है, ठीक है, जहां पर आपको
ओरिजिनल सीरीज में से बी से स्टार्ट करना, डिलीट करना और उसके अल्टरनेटिव डिलीट ही करते जाने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज बनेगी, जैसे कि अल्टरनेटिव डिलीट करना है तो पहले ए आपके पास तो बच जाएगा, फिर बी डिलीट हो गया, फिर आपके पास सी बच जाएगा, डी डिलीट हो जाएगा, ई बच जाएगा और ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आप अगर देखें कि ओरिजिनल सीरीज में ए का नंबर क्या था, 1 था, और सी का नंबर क्या था, 3 था, और ई का नंबर क्या था, 5 था, ठीक है। तो अब यहां पर इनका नंबर क्या है, इनका नंबर यहां पर तो इनका 1 2 3 है, ठीक है। अब हमें अगर इस सीरीज में, तो आपके पास इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, ऑड सीरीज कहेंगे पहले तो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये ओरिजिनल सीरीज, ओरिजिनल में क्या है, ये ऑड बन रहे हैं ये, ठीक है। अब इस सीरीज को अगर हमने ओरिजिनल सीरीज में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब जैसे आप देखिए इस सीरीज में आपके पास सी क्या है, सी का नंबर 2 है, ठीक है, और ओरिजिनल सीरीज में सी का नंबर 3 है। तो सी को अगर आपने ओरिजिनल सीरीज में लेके जाना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू 4 -1, तो 3 ओरिजिनल सीरीज में आ गया आपके पास ये, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन था हमारे पास 3 टू द राइट एंड 6 टू द लेफ्ट, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये दोनों आपके पास डिफरेंट है, तो आपके पास 9 फ्रॉम द लेफ्ट आ जाएगा। अब ये 9 फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास किस सीरीज में आया, ऑड सीरीज में आया, ठीक है। अब ये 9 फ्रॉम द लेफ्ट आपके पास ऑड सीरीज में आया है, तो आप इसमें क्या करेंगे, 9 इंटू 2 -1, तो आपके पास क्या आएगा, 17 फ्रॉम द लेफ्ट इन ओरिजिनल सीरीज, ठीक है, 17 फ्रॉम द लेफ्ट इन ओरिजिनल सीरीज। अब आपके पास 17 फ्रॉम द लेफ्ट इन ओरिजिनल सीरीज क्या होता है, क्या वो होता है। नेक्स्ट आपके पास 5th टू द लेफ्ट 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 5th टू द लेफ्ट एंड 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आएगा, कितना आएगा 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 8 16 16 -1 15, 15 आपके पास ओरिजिनल सीरीज में 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपके पास ये ओ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4th टू द लेफ्ट 9th फ्रॉम द राइट हैंड, तो आपके पास ये डिफरेंट है, तो आपके पास ये ऐड हो जाएंगे, 13th फ्रॉम द राइट आ जाएगा। अब आपके पास ये जो सीरीज थी आपके पास थी ए सी ई एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपके पास ये यहां से पूछ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द राइट आपके पास 13th पूछ रहा है, तो राइट आपके पास 13, अब देखिए अब आपके पास ये हम क्या करते थे ओरिजिनल सीरीज में 27 में से माइनस करते थे, यहाँ पर आपको 14 में से माइनस करना है, तो आपके यहाँ पास ये 1 फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा इस सीरीज में। अगर हमें देखना है कि आपके पास ये ओरिजिनल सीरीज में क्या होता, ओरिजिनल सीरीज में हमें से इंटू 2 -1, तो आपके पास ये 2, तो आपके पास ये ए आ जाएगा, तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5th टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए 5th टू द राइट फ्रॉम राइट 13 फ्रॉम द राइट हैंड, आपके पास ये और सीरीज में चल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, तो अभी माइनस होएगा आपके पास ये आपके पास आ गया 8th, ठीक है, 8th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब ये इस सीरीज में 8th फ्रॉम द राइट है आपके पास ये, ठीक है, इस सीरीज में 8th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, अब देखिए राइट है तो आप इसमें 14 में से 8 माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 6 आ गया आपके पास, ये आपके पास 6 आ गया, ठीक है, इस सीरीज में फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। पर हमें तो इसको ओरिजिनल सीरीज में देखना है, तो आप इसमें क्या करेंगे इंटू 2 -1, तो 6 टू 12 -1, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 11, 11 आपके पास कहां पर आता है, 11 आपके पास है के पर। देखो अब आपके पास सीरीज जो होती है वो ए से जेड तक होती है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट हाफ ए से जेड के में आपके पास फर्स्ट हाफ क्या होएगा, ए से एम आपके पास फर्स्ट हाफ होएगा, ठीक है, क्योंकि ये 13 बढ़ गया हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट हाफ क्या होगा आपके पास, एन से लेकर जेड तक होगा, ये भी 13 है, ये आपके पास सेकंड हाफ बन गया, ठीक है। अब आपके पास सीरीज कुछ ऐसी आ सकती है कि अगर आप फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, मतलब कि अब आपके पास एम से शुरू और जो सेकंड हाफ होगा वो आपके पास होगा जेड से लेकर एन तक, ठीक है। ये सीरीज कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब देखो आपके पास ये है 3rd टू द लेफ्ट 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट आपके पास है ना, तो आपके पास ये क्या बन गया 15 फ्रॉम द राइट बन गया। पर हमारे पास जो सीरीज है वो आपके पास है एम और फिर डैश 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 और लास्ट में आपके पास आता है एन, ठीक है। पर हमें ये पता है कि ये जो एम की सीरीज है इसका फर्स्ट हाफ क्या है हमारे पास, एम से ए तक, ये 13 अक्षर है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जेड से लेकर एन तक ये 13 है, ठीक है। मतलब कि अब एन के राइट से 15वां, ठीक है, एन से लेकर जेड तक तो 13 हो ही गए, ठीक है। फिर ए आपके पास क्या होगा 14वां, ठीक है, फिर ए के बाद क्या आता है बी, तो बी आपके पास 15वां, ठीक है, 13 + 2, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर 15वां जो है आपके पास वो है बी। अब आपको देखा है कि आपके पास इसी सीरीज में राइट से 19th कौन सा होगा, मतलब कि एन की तरफ से आपके पास 19वां कौन सा होगा, ठीक है। एन से लेकर जेड तो आपके पास 13 हो ही गए, ठीक है, और आगे आपके पास कितने हैं 6 और हैं, है ना, 6 और हैं। मतलब कि इजॉटी में अगर मैं देखूं तो आपके पास ई 5वें पे आता था, तो मतलब कि जो राइट से 19वां होगा वो आपके पास एफ होगा, ठीक है। और ऐसे आप राइट से 17वां क्या निकाल सकते हैं, ये आपके पास डी आएगा इसी सेम तरीके को, क्योंकि एन से जेड तक आपके पास 13 है और उसके बाद आपके पास 4 आगे जाना है, आपको 4 आगे जाना है, तो ए बी सी डी, तो डी आपके पास बनता है 17वां फ्रॉम द राइट। अब आपको इसी सीरीज में बताना है जो आपके पास एम से लेकर ए तक है और फिर जेड से लेकर एन तक है, मतलब कि आपके पास जो रिवर्स ऑर्डर वाली सीरीज है, ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ वाली, ठीक है, इसमें आपको बताना है राइट से 19th कौन सा होगा, राइट से 23 कौन सा होगा, थर्ड क्वेश्चन आपके पास राइट से 25 कौन सा होगा और राइट से 15 कौन सा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो मतलब कि राइट से 19 लेटर आपके पास एफ था, राइट से 23वां आपके पास जे था और राइट से 25वां आपके पास एल था और राइट से 15 आपके पास बी था, ठीक है। अब आपके पास सवाल है कि आपको इसी सीरीज में राइट से तीसरा देखना है, ठीक है। तो राइट से तीसरा हम कैसे देखेंगे, देखिए आपके पास जो सीरीज है वो एम से लेकर एन फिर जेड से एन ऐसी सीरीज है, मतलब कि एम टू एन सीरीज है। अब क्या इस सीरीज को मैं वैसे लिख सकता हूं जैसे पहले थी कि आपके पास ए से एम लिख लूं अगर इसको मैं, और इसको वापस ऐसे लिख दूं एन से जेड, मतलब कि ओरिजिनल एबीसीडी लिख दूं अगर मैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास कि अब मैं एन से तीसरा देखूं यहां से, अब मैं तो मेरे पास इसका आंसर नहीं आ जाएगा। मुझे करना क्या है, एन से तीसरा तो देखना है, तो इसी एबीसीडी में अगर मैं एन से तीसरा देख लूं तो मेरे पास आंसर नहीं आ जाएगा, क्योंकि ए से लेकर एम तो आपके पास 13 है ही, ठीक है।
उसके आगे आपके पास एन से 13 देखना है, एन से तीसरा देखना है आपको, एन से तीसरा आपके पास मतलब कि 16वां, ओरिजिनल एबीसीडी का वो अक्षर होगा 16वां, तो 16वां अक्षर आपके पास क्या होगा, पी। तो सिंपली अब हमें करना क्या है, जैसे राइट से फिफ्थ है तो राइट से फिफ्थ देखना है तो आपको 13 + 5 कर देना है। 13 + 5 आपके पास कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18 आपके पास कौन सा अक्षर बनता है आपके पास ओरिजिनल सीरीज में, आर बनता है। 18 आपके पास आर बनता है, ओके। और राइट से सेवंथ आपके पास टी आ गया और राइट से नाइन्थ आपके पास वी आ गया। तो इसके अंदर है क्या हमारे पास, जैसे कि आप A to Z सीरीज में अगर आप उसको रिवर्स करना होता था तो आप 27 में से माइनस करते थे। अब यहाँ पर आपके पास M to A है, M to A है तो मतलब कि आप यहाँ पर 14 में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये है तो 13 आपके पास, ठीक है, एक ज्यादा से माइनस करेंगे तो आपके पास ये कितना आ गया, 10th आ गया। 10th आपके पास J है। और सेकंड आपके पास लेफ्ट फ्रॉम द 6th निकालिए। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आपके पास लेफ्ट फ्रॉम द 9th और फोर्थ लेफ्ट फ्रॉम द 11th, ये आप खुद निकालेंगे। तो लेफ्ट फ्रॉम द 6th हमारे पास H आएगा, लेफ्ट फ्रॉम द 9th E और लेफ्ट फ्रॉम द 11th C, ओके। अब देखो जो क्वेश्चन है हमारे पास लेफ्ट फ्रॉम द 19, ठीक है। अब आपके पास M से A, M से देखना है ना आपको, M से लेफ्ट, ठीक है। तो M से A तो आपके पास 13 हो ही गए, ठीक है, मतलब कि A 13वां है लेफ्ट से, ठीक है। उसके बाद आगे आपको कितना देखने हैं, 6 और आगे देखने हैं, ठीक है। मतलब कि Z से 6वां, मतलब कि ओरिजिनल एबीसीडी में अगर आप A to Z में जा रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल एबीसीडी में Z से आपके पास 6वां, Z से 6वां आपके पास पूछूं तो क्या आएगा आपके पास। देखिए आप ओरिजिनल एबीसीडी में आप क्या करते थे, A to Z आपके पास आप राइट फ्रॉम द Z, ठीक है। 6th पूछ रहा है ये तो आप क्या करते थे, 27 - 6 करते थे ना। 27 - 6 आपके पास 21 आया था। 21 मतलब कि आपके पास ये क्या है, U है। राइट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द 19th U है आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने थे। तो लेफ्ट फ्रॉम द 25 आपके पास U O, लेफ्ट फ्रॉम द 23 आपके पास Q एंड लेफ्ट फ्रॉम द 18 V।